दूसरा है अपने सुलक्षणा मधुर गाती है। देखो अब क्रिया क्या है इसमें, गाना, गीत गाना। ये गाना क्या है, क्रिया। अब इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा गाती है, मधुर गाती है। कैसा गाती है, मधुर गाती है। किस तरह का गाती है, मधुर तरीके से गाती है, मधुर रीति से गाती है, मधुर ढंग से गाती है। तो उसकी रीति का पता चल रहा है यहाँ पर। तीसरा उदाहरण लीजिए आप इसमें, सुभद्रा कड़वा बोलती है। सुभद्रा कड़वा बोलती है। कैसा बोलती है, कड़वा बोलती है। ढंग पता चला है वो कड़वी बोलती है, तो बोलने की विशेषता पता चल रही है अपने को। एक और है अपने नंबर 4, सुलोचना तेज दौड़ती है। अब देखो यहाँ दौड़ना क्या है, क्रिया, लेकिन वो कैसा दौड़ती है, तेज। तो मात्रा पता चल रही है, कोई धीमे भी दौड़ता है, कोई धीरे धीरे भी चलता है। तो यहाँ पर दौड़ने की क्रिया है तेज, यानी कि इस क्रिया का विशेषण है तेज। तो कौन सा विशेषण है, रीतिवाचक। ये तरीका पता चल रहा है उसके दौड़ने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, रीति क्या है, तेज है। तो ये क्या है, अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप लिख लीजिए, आप लेना अपने। अब अविकारी शब्दों में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। दूसरा अव्यय है अपने नंबर 2, हेडिंग डाल सकते हो आप, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी कि वे अव्यय जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, ग्लानि, दुख आदि, ये लिखा दूंगा बाद में, ध्यान दो कि वे अव्यय जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, ग्लानि, दुख आदि संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, आदि भावों का हमें बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जिनसे विस्मय हो, इसी से पता चल रहा है अपने विस्मय, यानी कि कोई आश्चर्य की बात हो, कोई हर्ष, ऐसी खुशी हो अचानक, कोई घृणा हो जाए, किसी कोई ग्लानि हो, बहुत ज्यादा दुख हो, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है एक कि इसका एक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये अधिकतर तो ये आता ही है, जहां भी विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय होगा उसके बाद ये लगा रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस में नहीं आता है, तो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसके उदाहरण लेते हैं कि पहला उदाहरण है अपने कि छी तुम कितने गंदे हो। हाँ, लगाना अपने को, छी तुम कितने गंदे हो, एक तरह से विस्मय सा हुआ। तो ये क्या है, यहां पर आपके विस्मयादि बोधक अव्यय है। फिर देखो आप, जैसे दूसरा है अपने, अरे आश्चर्य में, अरे मैं पास हो गया, हुआ ना आश्चर्य। आप नौकरी लगोगे और मैं नौकरी ला गया, तो वो एक विस्मय सी बात हो जाती है, तो उसमें विस्मय होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे दूसरा है आपके नंबर 3, वाह। कह देते ना अपन, कोई ऐसा दृश्य देख ले, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य। वाह कई जगह प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, अपने विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4 देखिए आप, धिक तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, धिक्कार है ना, धिक तुमने अच्छा नहीं किया।
पता चल रहा है अपने को? धिक, तूने ये कैसा काम किया, अच्छा नहीं किया मतलब। तो ये धिक क्या है यहाँ पर? विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला है अपने, जब आप अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको पछतावा होगा और आप क्या कहोगे, काश मैं भी पढ़ लेता तो नौकरी लग जाता, है ना। तो यहाँ आएगा काश मैं भी पढ़ लेता। कई लोगों को बाद में पछतावा होता है ना, तो वो कहते हैं ना काश मैं भी पढ़ लेता यार, है ना। तो देखो ये जो पहला है, छी तुम कितने गंदे हो, ये घृणा बोधक है, घृणा का बोध करा रहा है ना अपने को, घृणा सी आ रही है। दूसरा, अरे मैं पास हो गया, तो इसमें आपको क्या हो रहा है, आश्चर्य, तो ये हो गया अपने आश्चर्य बोधक अव्यय। और कौन सा अव्यय? विस्मयादि बोधक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हर्ष बोधक, शाबाश। ये है आपका हर्ष बोधक अव्यय। तीसरा आपने धिक, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक, तुमने अच्छा नहीं किया, ये कौन सा है? तिरस्कार बोधक अव्यय है। काश मैं भी पढ़ लेता, दुख बोधक, दुख हो रहा है ना इसमें, काश मैं भी पढ़ लेता, तो ये कौन सा अव्यय है? अपने दुख बोधक अव्यय। तो ये अपने दूसरा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि वे अव्यय जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, गलानी, दुख ऐसे भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे छी, अरे, वाह, धिक, काश, ये सब क्या है? अपने विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अब इसके बाद नंबर 3 पढ़ते हैं हम, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 देखिए आप, अपने तीसरा भेद है इसमें अव्यय में संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें संबंध प्रकट हो ऐसे अव्यय, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी अपने की वे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर अपना संबंध, जो वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं, वाक्य के अन्य शब्द कह सकते हो आप, अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हो, यानी कि वे अव्यय जो किसके साथ जुड़कर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब उनके साथ जुड़ेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, और उनके साथ जुड़ने से हमें पता लगेगा कि वाक्य के दूसरे शब्दों से अर्थ जोड़ रहे हैं इनका, तो उन्हें हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे इसका पहला उदाहरण है अपने कि देखो, हिमांशु खुशी के मारे क्या हो गया? ये हो गया भाई, हिमांशु खुशी के मारे पागल हो गया। अब यहां देखो आप, इसमें एक शब्द है, ये तो करता है सही, ये है खुशी, ये क्या है? आपकी संज्ञा है, कुछ शब्द क्या है? अपने संज्ञा। अब देखो, के मारे, खुशी शब्द से आगे वाले पता चल रहा है कि वो किससे पागल हुआ, खुशी पागल हो गया। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम लिखेंगे कि खुशी के मारे पागल हो गया, तो ये के मारे क्या है? ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। हमने देखा था ना के जोड़कर, वहां आपने कुछ चीजें से जोड़कर भी देखा था, तो यहां पर भी वही शब्द आ रहे हैं लगभग कि हिमांशु खुशी के मारे पागल हो गया, यानी कि ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, पागल जो है या हो गया, इसका संबंध खुशी से किसने बताया? इसने जोड़ा भाई, के मारे ने किसने जोड़ा? अगर ये शब्द नहीं होता तो इसका इससे कहाँ कनेक्शन होता? ये जो लिखा हमने कि वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, तो ये संज्ञा है, इसके साथ जुड़ गई है के मारे, वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, तो ये अन्य शब्द है वाक्य के, पूरा वाक्य है ना, इसके अन्य शब्द हैं, इनसे इनका संबंध बता रहे हैं, बता रहे नहीं बता रहे, तो ये कौन से अव्यय हैं? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखो आप इसी में, सुधांशु
पुस्तकों के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब यह है कि नहीं रह सकता, यह वाक्य की दूसरी चीजें हैं। नहीं रह सकता किसके बिना? पुस्तकों के बिना। तो पुस्तक क्या है यहां पर? पुस्तक क्या है यहां पर? संज्ञा है। अब पुस्तक के साथ यानी कि संज्ञा के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, ये पढ़ा था अपने परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, तो ये संज्ञा के साथ क्या जुड़ा? के बिना। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या शब्द जुड़ा? के बिना। और के बिना के पीछे ये जो के बिना शब्द किसको जोड़ा है? नहीं रह सकता। तो सुधांशु पुस्तकों के बिना नहीं रह सकता। इसमें के बिना क्या है? संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं नीचे। अगला है नंबर 3, शीतांशु। ये नाम तो पहचान में आ रहे हैं ना आपके, हिमांशु, सुधांशु, शीतांशु। हाँ, ध्यान रख पर्यायवाची की तरह ये कि शीतांशु गर्मी के कारण घर से चला गया, घर से चला गया। अब देखो यहां है शब्द घर से चला गया, ये अन्य वाक्य मान लीजिए आप। इसको जोड़, क्या कारण है घर से जाने का? गर्मी। और इसको कौन प्रकट कर रहे हैं? गर्मी क्या है? एक संज्ञा। गर्मी क्या है? एक संज्ञा है। तो इस संज्ञा के साथ के कारण शब्द जुड़ गया और ये बता रहा है कि घर से चला गया। संबंध प्रकट कर रहा है ना वाक्य में। संज्ञा या सर्वनाम के वे अव्यय, ये अव्यय यानी कि ये के कारण ही रहेगा। यहाँ पर सर्दी के कारण कहो, चाहे गर्मी के कारण कहो, किसी के कारण भी कहो, ये तो के कारण ही रहेगा। अब यहाँ पुस्तकों के बिना कहो, चाहे रोटी के बिना, सब्जी के बिना, किसी के बिना कहो, के बिना ही रहेगा। मतलब अव्यय में कोई विकार नहीं आता, अव्यय वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे आगे पीछे शब्द बदलते रहें। लेकिन वाक्य में अगर बीच में के बिना आएगा तो के बिना ही आएगा, के बिनो नहीं आएगा, कभी के बिना ही आएगा, के कारण ही आएगा। ये बदलते हैं क्या? हमने ये तो पढ़ा था अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जो वे न हो, जिनमें परिवर्तन नहीं आए, लिंग और वचन के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय तो हैं और ये अव्यय के भेद पढ़ रहे हैं हम, जिसमें तीसरा भेद है संबंध। तो इसमें संबंध बताएगा जो अव्यय, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो ये अव्यय क्या कर रहे हैं? वाक्य से संबंध बता रहे हैं, किसके साथ जुड़कर? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनसे संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब आप इनको लिख लीजिए फटाफट।